नमस्कार मित्रों। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि हम त्रिफला ज्योतिष बुक पढ़ रहे हैं और काफी दिनों से पढ़ी भी नहीं है। और कुछ पेजेस, कुछ अध्याय रह गए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं आज। अब इसमें हम लोग दशा अध्याय पढ़ रहे थे और हमने उसमें लगभग 5 श्लोक पढ़ लिए थे। तो आज हम आगे पढ़ते हैं इसको। ठीक है। तो दशा अध्याय हमारा मारक अध्याय के बाद दशा अध्याय ही शुरू हुआ था यहाँ पर। और दशा अध्याय में भी हमने पेज नंबर 88 पे थे हम लोग। देखिए यहाँ पर हमें आज ये वाले श्लोकों का अर्थ जानने की कोशिश करनी है। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि पहला श्लोक ये कहता है कि सब ग्रह अपनी अपनी दशा में। अब यहाँ कह रहे हैं सब ग्रह अपनी दशा में, तो दशा का मतलब हो गया महादशा। सभी ग्रह अपनी दशा में। ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूं। तो कहते हैं कि अपनी दशा मतलब महादशा भी वही हो और अंतरदशा भी वही हो। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए चंद्रमा में चंद्रमा है या फिर शुक्र में शुक्र है। ठीक। तो जैसे माना शनि में शनि की दशा है या गुरु में गुरु की दशा है, तो उसकी बात कर रहे हैं। ये महादशा और ये अंतरदशा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब किसी ग्रह की महादशा हो और जब अपनी ही अंतरदशा हो तो वह फल प्रदान नहीं करते। अपने संबंधी की अंतरदशा में फल देते हैं। असंबंध होने पर स्थान के अनुसार फल देते हैं। वह चाहे मनुष्य की कुंडली हो चाहे पशु की दशा, फल देने का प्रकार है। अब आगे पढ़ते हैं। जो महादशा नाथ का संबंधी ग्रह होता है उस संबंधी की अंतरदशा में महादशानाथ फल प्रदान करता है। यहाँ पर अब ये चीज हम लोग समझेंगे। पूरी इस बुक में पूरे एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो हम बुक को ही आधार बनाकर बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। जो महादशानाथ का संबंधी ग्रह होता है उस संबंधी की अंतरदशा में महादशानाथ फल प्रदान करता है। जैसा महादशानाथ उसी प्रकार का जब अंतरदशानाथ का समय आता है तब महादशानाथ का फल प्राप्त होता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि महादशानाथ अंतरदशानाथ पर डिपेंड हो जाता है फल देने के लिए। यदि महादशानाथ शुभ होगा तो उसके सदृश शुभ ग्रह उसका सधर्मी होगा। यहाँ पर वो नैसर्गिक शुभता की बात कर रहे हैं कि अगर आगे देखिए महादशानाथ शुभ है तो अंतरदशानाथ भी शुभ है, तो वो सधर्मी है। यदि महादशानाथ मलिन, ये मलिन है, दुष्ट पाप होगा तो उसके सदृश अन्य ग्रह जो मलिन दुष्ट या पाप होगा वो उसका सधर्मी होगा। अपने सदृश अर्थात अपने सधर्मी ग्रह की अंतरदशा के काल में महादशानाथ का देह फल प्राप्त होता है। आई होप ये वाली बात समझ आ गई, क्योंकि सधर्मी ग्रह की बात हो गई है। ठीक है। अब देखिए सधर्मी, धर्मी किसको बोलेंगे? जैसे हम जानते हैं कि केंद्र के स्वामी आपस में सधर्मी हैं, त्रिकोण के स्वामी आपस में सधर्मी हैं, और इसी तरह से समझना चाहिए। अपने सदृश अर्थात अपने सधर्मी ग्रह की अंतरदशा के काल में महादशानाथ का देह फल प्राप्त होता है। मूल पाराशरी में वचन आया है कि सब ग्रह अपनी महादशा में अपनी ही अंतरदशा में आत्म भावानुरूप फल नहीं देते, किंतु अपनी महादशा में जब अपने संबंधी या सधर्मी ग्रह की अंतरदशा होती है उसमें आत्म भावानुरूप फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे ये जो शब्द है आत्म भावानुरूप, शब्द का अभिप्राय है जिस राशि जिस भाव का वह स्वामी है, जिस भाव और जिस राशि में बैठा है, जिन ग्रहों के साथ वह संबंध करता है, जिन भावों को वह देखता है, जिन ग्रहों से वह दृष्ट है, जो
उसका अपना निजी स्वभाव, प्रवृत्ति, गुण, दोष या कारक तत्व है, उन सब गुण दोषों का समवाय आत्म भावानुरूप इस शब्द में परिणत है। कितने खूबसूरती से इन्होंने इस शब्द को, जो भाव, आत्म भावानुरूप शब्द है, इसका अर्थ बताया है। देखिए होता भी ऐसे ही है, हम कितनी चीजें देखते हैं एक ग्रह से संबंधित। पहली बात कि वह किस राशि में बैठा है, वह किस भाव का स्वामी है। दूसरी बात, पहली बात क्या, वो किस जिस राशि में है, वो किस भाव का स्वामी है। जिस भाव और जिस राशि में बैठा है, जिन ग्रहों के साथ वह संबंध करता है, जहां पे भी वो बैठ के कोई तो ग्रह, किसी तो ग्रह के साथ संबंध बनाएगा, जिन ग्रहों भावों को वह देखता है, जिन ग्रहों से वह दृष्ट है, और जो जो ग्रह उसको देख रहे हैं, या वो जिन ग्रहों को देख रहा है, ठीक है, जो अपना, उसका अपना निजी स्वभाव, प्रवृत्ति, गुण, दोष या कारक तत्व है, उन सब गुण दोषों को समवाय, मिला जुला कर आत्म भावानुरूप शब्द आया है। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें और हम कहें कि माना एक कुंडली है, इस स्क्रीन पे दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ इस स्क्रीन पर देख लेती हूँ। हमने कहा कि माना धनु लग्न की एक कुंडली है। अब यहां समझिएगा, और हमने कहा शनि की दशा आ गई, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई कि शनि में, शनि की जब तक अंतर्दशा चलेगी तो कोई फल प्रदान नहीं होंगे, समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। दूसरी बात इन्होंने किताब में कहा कि किताब को एक बार फिर से देखते रहना चाहिए हमें, क्योंकि कहीं हम कोई गलती ना करें समझने में। जिस राशि में बैठा है, तो यहां पर हमने देखा कि शनि महाराज यहां बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा की राशि में। तो सबसे पहली बात कि अगर 4 नंबर राशि में शनि बैठे हैं तो क्या ये शत्रु क्षेत्रीय हैं? चंद्रमा को शनि क्या मानते हैं, किसके घर आए हुए हैं ये? हम्म तो आने वाला ग्रह क्या कह रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है वो यहाँ। चलिए, पहली बात हम कहते हैं कि जिस राशि में बैठे हैं। दूसरी बात कहते हैं जहां के स्वामी हैं, तो स्वामित्व देख लेते हैं, तो स्वामित्व के अनुसार, दूसरी बात स्वामित्व के अनुसार ये सेकंड लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड है। तीसरी बात आती है कि जिन ग्रहों, जहां जहां देखते हैं, जिन भावों को दृष्ट करते हैं, तो कौन कौन से भावों को दृष्ट कर रहे हैं? 10th हाउस को, थर्ड हाउस को, नहीं थर्ड को नहीं, सेकंड हाउस को, सेकंड हाउस को, तीसरी दृष्टि से 10th हाउस को, सातवीं दृष्टि से सेकंड हाउस को, और अपनी 10वीं दृष्टि से 5th हाउस को, ठीक। और फिर कौन कौन से ग्रहों को दृष्ट कर रहे हैं? हम कह माना जहां चंद्रमा है और यहाँ गुरु है, तो किन किन ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं? चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं और दूसरा गुरु को। अब कह रहे हैं कि जिनके द्वारा दृष्ट हो रहे हो, तो हम कह देते हैं, चलो यहाँ पे हम कह देते हैं यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, तो कह रहे हैं कि शुक्र से दृष्ट हो गए, तो दृष्ट ग्रह खुद दृष्टि ग्रह। तो कितनी सारी कंडीशन बनी यहाँ पर देखिए। और फिर इनका खुद का गुण धर्म, शनि महाराज का खुद का गुण धर्म भी तो होगा। तो वो कहती है क्या कि जिस राशि में, जिस भाव का वह स्वामी है, जिस भाव और जिस राशि में बैठा है, जिन ग्रहों से संबंध करता है, जिनके द्वारा दृष्ट है, और अपनी प्रवृत्ति, गुण व दोष या कारक तत्व है, इन सभी को समझना चाहिए। आगे श्री विनायक शास्त्री जी क्या कहते हैं कि अपनी महादशा में अपना अंतरदशा काल जब होता है, तब पूर्ण फल आत्म भावानुरूप नहीं देगा, किंतु अल्प फल तो देगा ही ना। ऐसा थोड़ी ना है कि उस दशा में कुछ होगा ही नहीं।
मनुष्य हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब कहते हैं कि अपने संबंधी की व्याख्या की पुनः आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संबंध चार प्रकार के होते हैं। नंबर वन, एक स्थान पे बैठ जाना यानी कि युति में, अनोन्य स्थानों में बैठे हुए, किसी दूसरे स्थान पे बैठे हैं लेकिन संबंध बना रहे हैं, एक ग्रह दूसरे की राशि में बैठकर उसको देखता हो, एक दूसरे को दृष्टि संबंध हो जाना। और चौथा प्रकार इन्होंने बताया है, परस्पर पूर्ण दृष्टि हो। ठीक है। अब सधर्मी शब्द की व्याख्या करते हैं। सधर्मी का अर्थ है समान धर्म वाला। यह धर्म क्या है? योग कारक तत्व, शुभ तत्व, सम तत्व, पाप तत्व, मारक तत्व आदि। ठीक है। जैसे यहां इन्होंने और बताया है एग्जाम्पल देके कि त्रिष्ट ढाएश परस्पर सधर्मी है। अब त्रिष्ट ढाएश कौन से होते हैं? यानी कि थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड, ये आपस में सधर्मी होते हैं। त्रिकोणेश परस्पर सधर्मी होते हैं। त्रिकोणेश मतलब लगन लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और 9th लॉर्ड। भावादेशवश लग्नेश, सप्तमेश, द्वितीयेश और व्ययेश, तृतीयेश और एकादशेश, चतुर्थेश और दशमेश, नवमेश और पंचमेश, षष्टेश और अष्टमेश, यह भी परस्पर सधर्मी होते हैं। कितना सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ बता दिया कि हम किसको सधर्मी माने। पहली बात तो योग कारक, ठीक है, शुभत्व, समत्व, पापत्व, मारक तत्व को भी देखते हुए हमें सधर्म डिसाइड करना चाहिए। कि जैसे हमने कहा किसी कुंडली में अगर एक ही प्लान, 7th हाउस का लॉर्ड और ये लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड जो है, ये दो, ये भी मारक स्थान है, ये भी मारक स्थान है, होता है ना ऐसा। तो क्या समझना चाहिए कि इनको मारक तत्व समान है इनमें, तो यानी कि सधर्मी हो जाते हैं ऐसे। ठीक है। इसके अलावा पाप तत्व, अगर दो ग्रह उतने ही पापी हैं, जैसे हम कहते हैं शनि और राहु, दोनों उतने ही पापी है ना, एक तत्व एक सम तत्व, दोनों सम है, एक दूसरे के प्रति सम है। जैसे मंगल और शुक्र, मंगल शुक्र को सम्मान रहा है और शुक्र मंगल को सम्मान रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि वे सधर्मी है। शुभ तत्व, आपस में शुभ है। जैसे गुरु और शुक्र शुभ हैं, हो सकता है आपस में थोड़ा सा शत्रुता हो, लेकिन शुभ तत्व तो दोनों में बराबर का है ना। आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह से हमें समझना चाहिए कि ये सधर्मी है। महादशानाथ यदि पाप हो और अंतरदशानाथ यदि शुभ हो, या महादशानाथ शुभ हो और अंतरदशानाथ पाप हो, तो इनके फल में विरोध होता है। ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि दो फ्रेंड है, एक को मंदिर मंदिर जाना पसंद है, लेकिन दूसरे को कहाँ जाना पसंद है? क्लब जाना पसंद है। तो माना कोई इवेंट आता है, तो वो एक, माना ये बी है और ये ए है, तो बी कहेगा चल क्लब चलते हैं, लेकिन ए कहेगा नहीं नहीं मंदिर चलते हैं। ऐसे उसके विचारों में अंतर हो सकता है ना। अब मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि क्लब जाना गलत है या मंदिर जाना सही है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन अगर उनके विचारों में भिन्नता है, एक के उसमें विचारों में शुभ तत्व है और एक में अशुभ तत्व है। ठीक है। अब ग्रहों में भी तो ऐसा ही होता है कि गुरु के साथ शनि हो, ठीक है, तो गुरु तो ज्ञान से चीजों को ठीक करना चाहेंगे और शनि सजा से करना चाहेंगे, ये बात हर कोई जानता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि महादशानाथ पाप हो और अंतरदशानाथ शुभ हो या उल्टा हो, तो इनके फल में विरोध होता है। अब आगे और समझिए। उद्योतकार कहते हैं कि सधर्मी या संबंधी जो ग्रह नहीं हो, उनकी जब अंतरदशा होती है तो अंतरदशानाथ के अनुरूप ही महादशानाथ फल देता है। अब जो ग्रह ना तो संबंधी है ना ही सधर्मी है, तो उनकी अंतरदशानाथ दशा को कैसे समझेंगे?
तो कहते हैं अब अंतरदशा के दशा के अनुसार ही फल मिलेगा। तो संजन रजनीकार कहते हैं कि अंतरदशानाथ यदि महादशानाथ की संबंधी या सधर्मी ना हो और विरुद्ध धर्म मान वाला हो तो मान लीजिए महादशानाथ धन देने वाला हो और अंतरदशानाथ अपहारक हो, तो दोनों फल यानी कि धन का लाभ भी होगा और धन का व्यय भी होगा। यानी वो अपने फल देता रहेगा महादशानाथ, और अंतरदशानाथ अपने फल देगा। यानी कि महादशानाथ अगर धन की प्राप्ति करवा रहा है और अंतरदशानाथ धन का व्यय करवाने वाला है, तो ऐसा ही होगा कि धन की प्राप्ति भी होगी और साथ साथ धन का व्यय भी हो जाएगा। दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है ना? तो उससे फायदा तो नहीं हुआ ना कि जितना धन आया उतना चला भी गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ यह विशेष है कि महादशानाथ और अंतरदशानाथ में जो विशेष बलि हो उसका विशेष फल होता है। ये भी चीज याद रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना महादशानाथ ने फल दिया, माना धन दिया, वो सारा खर्च हो जाएगा अंतरदशानाथ में। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा विशेष बलि है। यदि दोनों में से एक में भाव योग आदि से धनत्व या धन परत्व दोनों विरुद्ध लक्षण हो तो दोनों का गुण या अवगुण नाश हो जाता है। ना वह धन देता है ना ही धन का अपहरण होता है। यदि एक ही ग्रह में दो हेतु से धन तत्व और उसी ग्रह में एक हेतु से धनापरहत्व हो तो दो गुणों में से एक गुण यानी कि 2 - 1 बराबर 1 रह जाता है। शेष एक शुभ फल होगा। ठीक है। धन देने वाला दो, धन ना देने वाला, खर्च करवाने वाला एक। तो इस तरह से इन्होंने कैलकुलेशन करके भी बता दिया कि आधा धन चला जाएगा। अब एक विनायक शास्त्री जी ने और इसके बारे में बताया। श्री विनायक शास्त्री जी कहते हैं कि ग्रह संबंधी होते हैं या असंबंधी। यहाँ असंबंधित और असधर्मी हैं, उन्हीं ग्रहों का प्रकरण है। ग्रह सधर्मी होते हैं या विरुद्ध धर्मी, या जो ना सधर्मी है और ना विरुद्ध धर्मी है। थोड़ा सा लग सकता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। सधर्मी मतलब जिनकी ड्यूटी सेम है, विरुद्ध धर्मी जिनकी ड्यूटी सेम नहीं है, या ना सधर्मी है ना विरुद्ध धर्मी है। अब या तो ग्रह सधर्मी होंगे, पहली कंडीशन। सधर्मी होंगे तो इसको क्या कह सकते हैं, या तो वो केंद्र के ही स्वामी है, या फिर वो त्रिकोण के स्वामी है, या त्रिशधाय पति है, तो सधर्मी है। विरुद्ध धर्मी है तो यानी कि चेंज हो गया उनकी ड्यूटी। मैं हर बार ये बताती हूँ कि जैसे हमें, हम इसको समझते हैं सधर्म किसको कहते हैं, हम इसको एक बार और समझ लेना चाहिए कि हमें माना केंद्र के स्वामी है, ये केंद्र है, इनका काम एक ही है, इनका काम एक है। त्रिकोण के स्वामियों का, त्रिशधाय पतियों का काम एक है, तो ये इनकी ड्यूटी सेम है। इनको मानो कि ये ड्यूटी कर रहे हैं। तो जब ड्यूटी सेम है तो इनके नेचर सेम होंगे ना, एक ही तरह की ड्यूटी इनको मिली हुई है, एक जैसे काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि सधर्मी है, तो सधर्मी है तो मतलब समझ जाइए या तो केंद्र के हैं या त्रिकोण के हैं या त्रिशधाय पति हैं। अच्छा, विरुद्ध धर्मी है तो विरुद्ध धर्मी में क्या होगा, हो सकता है कि एक एक त्रिशधाय पति है और एक ये केंद्रेश है। चलिए आगे पढ़ते हैं। न सधर्मी है न विरुद्ध धर्मी है। अब यहाँ पे समता आ गई। संबंधी के अंतरदशा में तो मुख्य रूप से महादशा नाथ का ही फल होता है। विरुद्ध धर्मी की अंतरदशा हो तो महादशा नाथ का कुछ फल होता ही है। अर्थात विरुद्ध धर्मी के अंतरदशा में पूर्ण फल ना होकर अल्प फल होता है। वो कह रहे हैं कि अगर विरुद्ध धर्मी है ना तो अंतरदशा नाथ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। ठीक है, विरुद्ध धर्मी भी अंतरदशानाथ हो तो उसमें महादशानाथ कुछ फल होता ही है। तब उस केस में महादशानाथ कुछ ना कुछ फल तो देगा ही ना, ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ गड़बड़ कर देगा सारा। माना गुरु की दशा है, गुरु कुछ अच्छा फल देना चाहते हैं, उसमें शनि की दशा आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे वो हो सकता है सधर्मी ना हो,
तो जब सधर्मी नहीं है लेकिन तो गुरु कुछ फल तो देगा ही ना, माना वो अल्प फल हो। विरुद्ध धर्मी की अंतर्दशा में पूर्ण फल ना होकर अल्प फल हो जाता है। वैसे भी संबंधी की अपेक्षा सधर्मी की अंतर्दशा में गौण फल होता है। यदि असंबंधी भी हो और विरुद्ध धर्मी भी हो तो उसकी अंतर्दशा में मिश्र फल मिलेगा। तो बार बार यही चीज बताई जा रही है। अब देखो, योग कारकों के योग कारक, शुभों के शुभ, समों के सम, पापों के पाप, मार्गों के मार्ग सधर्मी होते हैं। योग कारक और पाप, शुभ और पाप, योग कारक और मारक, शुभ और मारक, ये विरुद्ध धर्मी हुए। वही बात इन्होंने यहाँ पे कितने सुंदर ढंग से बार बार एग्जाम्पल दे दे के बताया जा रहा है कि एक एक लाइन को अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सधर्मी कौन है, विरुद्ध धर्मी कौन है, तो एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। अब एक अनुभय धर्मी भी है जो ना सधर्मी है ना विरुद्ध धर्मी है। तो योग कारक और शुभ, योग कारक और सम, शुभ और सम क्या हुए? ये सब सम हुए, यानी कि अनुभय धर्मी हुए। इसी प्रकार मारक और पाप, पाप और सम पाप, और सम और मारक, ये अनुभय धर्मी हुआ। इसलिए अंतरदशा नाथ किस प्रकार का है? विरुद्ध धर्मी है, अनुभय धर्मी है, इत्यादि का फल विचार करने के बाद ही फल कहना चाहिए। ये नहीं कह देना चाहिए अच्छा इसकी दशा चल रही है अंतरदशा, तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए एक्चुअली कि महादशा ये है, अंतरदशा ये है, तो किस तरह के फल मिलेंगे। पंडित राम रतन ओझा जी के मतानुसार यदि महादशानाथ और अंतरदशानाथ दोनों शुभ हो तो शुभ फल, दोनों पाप फलद हो तो पाप फल होता है, और एक शुभ और एक पाप हो तो तारतम्य का विचार करके मिश्रित फल कह देना चाहिए। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि राम जतन ओझा जी ने कहा कि दोनों का, ये देखो दोनों पाप है तो पाप फल मिलेंगे, शुभ है तो शुभ फल मिलेंगे, आपस में सम है तो उनमें बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है तब बताना चाहिए। चलिए आगे कहते हैं, यदि केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध हो तो केंद्रेश अपनी महादशा में त्रिकोणेश की अंतर्दशा में शुभ फल देता है। त्रिकोणेश अपनी महादशा में केंद्रेश की अंतर्दशा में शुभ फल देता है, किंतु इन दोनों में केंद्रेश त्रिकोणेश में परस्पर संबंध नहीं हो तो एक ही महादशा में जब दूसरे की अंतर्दशा होती है तो अशुभ फल ही होता है। तो कह रहे हैं कि संबंध होना जरूरी है, संबंध भी देख लेना चाहिए। उद्योतकार यह भी अर्थ करते हैं कि पंडित राम यह भी अर्थ करते हैं, पंडित राम यतन जी ओझा का भी यही आशय है। आगे क्या कहते हैं कि परंतु संजन रजनीकार कहते हैं कि यदि त्रिकोणेश साथ ही पाप स्थान का स्वामी न हो तो त्रिकोणेश की महादशा में केंद्रपति की अंतर्दशा शुभ होगी, लेकिन कब? जब केंद्रेश और त्रिकोणेश में संबंध ना हो तब। बहुत सुंदर स्टेटमेंट है ये, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यदि त्रिकोणेश साथ ही पाप स्थान का स्वामी न हो, अभी देखिए अब यहां पर त्रिकोणेश पाप स्थान का स्वामी ना हो, जैसे हमने कहा कि शनि 10th, ये 5th लॉर्ड है, 10 नंबर राशि 5वें घर में पड़ रही है और 11वीं में भी पड़ रही है, तो यहाँ पर तो ये शुभ है और यहाँ पर ये अशुभ है। ठीक है, तो कहते हैं कि त्रिकोणेश साथ ही पाप स्थान का स्वामी न हो तो त्रिकोणेश की महादशा में केंद्रपति की अंतर्दशा शुभ होगी। जब केंद्रेश और त्रिकोणेश में संबंध ना हो तब, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है त्रिकोणेश और केंद्रेश साथ साथ बैठे हो। अब अगर हम यहाँ पर 10 नंबर राशि कह रहे हैं तो यहाँ 9 होगी, यहाँ 8, यहाँ 7 और यहाँ पे 6, यहाँ 5, यहाँ 4, 3, 2, 1 और यहाँ 12, और हम कह दें कि शनि और गुरु एक साथ बैठे हैं कुंडली में कहीं। ठीक है, गुरु, गुरु को क्यों लिया? क्योंकि मैं कह रही हूँ कि वो 4th लॉर्ड भी है। अब शनि क्यों कह रही हूँ? क्योंकि शनि 5th लॉर्ड है, तो 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड एक साथ बैठ गए। ठीक है, लेकिन शनि यहाँ पे 5th लॉर्ड होने के साथ साथ 6th लॉर्ड भी है। अब यहाँ पे तो केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध आ गया ना, बन गया संबंध।
तो कह रहे हैं कि ये दशा अच्छी तब नहीं जाएगी जब इनमें संबंध नहीं है। दशा अच्छी मतलब बुरी तब होगी जब इनमें संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ तो बहुत पक्का संबंध बन गया ना। कैसे संबंध बना? ये तो युति में बैठे हुए हैं ना। तो युति में होने पर तो बहुत सुंदर संबंध बन गया इनमें आपस में। तो क्या फल नहीं देंगे? तब देंगे। किंतु ऐसा तभी होगा जब महादशानाथ और अंतरदशानाथ में दोष ना हो, ले अर्थात केंद्र त्रिकोण अतिरिक्त उनकी दूसरी राशि अष्टम आदि पाप स्थानों में ना हो। पाप स्थानों के स्वामी होने से शुभता नहीं रहेगी। अब आगे श्री विनायक शास्त्री जी भी समझाना चाहते हैं कि पाप कृत केंद्रपति अपनी महादशा में त्रिकोणेश की अंतरदशा में शुभ फल देता है, यदि त्रिकोणपति भी पापकृत ना हो। त्रिकोणेश की अंतरदशा में शुभ फल देता है। कौन देता है? कौन देता है शुभ फल? पापकृत केंद्रपति। माना कोई केंद्रपति पापकृत है, यानी कि माना मकर लगन की कुंडली मान लीजिए। ठीक है, तो लग्नेश ही हो गए। कौन? शनि महाराज। ठीक है। और उनमें त्रिकोणेश नहीं, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 बुध की आ गई या त्रिकोण की आ गई। ठीक है, आगे हम इनमें एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। अभी अभी इसको थोड़ा सा हमें पहले पढ़ लेना चाहिए, आगे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि त्रिकोण पापकृत ना हो, यदि त्रिकोणेश भी पापकृत हो, और पापकृत केंद्रेश की महादशा में पापकृत त्रिकोणेश की अंतरदशा शुभ नहीं होती। पापकृत त्रिकोणेश कौन है? अब यहां पर बात आ गई। एग्जाम्पल दे दिए इन्होंने। कैसे दे दिए देखिए। बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा जो केंद्र के साथ साथ त्रिशट आय या अष्टम का स्वामी हो, तो ऐसा शनि या त्रि आय का स्वामी मंगल जो केंद्र का स्वामी भी हो। इसलिए पापकृत केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की अंतरदशा में शुभ फल की संभावना है, यदि दोनों में संबंध ना हो तो भी। ठीक है। इन लाइंस को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि किसमें फल मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर ढंग से कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ एग्जाम्पल में बताया है। एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे से समझ आते हैं। कहते हैं सिंह लगन के लिए। चलिए एक सिंह लगन का चार्ट भी ले लेते हैं। इसको हम बना देते हैं सिंह लगन का चार्ट। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। ठीक है, सिंह लगन के चार्ट ले लिया। पंचमेश अष्टमेश बृहस्पति हो गए। ठीक है। कुंभ लगन के लिए पंचमेश अष्टमेश बुध, कन्या के लगन के लिए पंचमेश षष्टेश से शनि, और मिथुन लगन के लिए नवमेश अष्टमेश शनि। ऐसी दशा में जब केंद्रेश पापकृत और केंद्रेश त्रिकोणेश भी पापकृत हो, तो केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की अंतरदशा में शुभ फल नहीं होता। ठीक है। ऐसे प्रथम दृष्टा ऐसा लग सकता है कि केंद्र के स्वामी की महादशा है, केंद्र त्रिकोणेश के स्वामी की अंतरदशा है। लेकिन दूसरी लॉर्डशिप पर भी ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि क्या हमने दूसरी लॉर्डशिप पे ध्यान दिया है ना। हमने कह दिया कि गुरुदेव बृहस्पति एक बहुत शुभ ग्रह है और वो फिफ्थ लॉर्ड भी बन रहे हैं। लेकिन अगर फिफ्थ लॉर्ड बन रहे हैं, 9 नंबर राशि पांचवें घर में है, तो 12 नंबर राशि तो 8वें भाव में आ गई, है ना। तो क्या हम इसे शुभ कहें? ठीक है, तो क्या अंतरदशा में अच्छा फल देंगे? तो थोड़ा सा यहाँ पर भी विचार करना चाहिए। साफ साफ लिखा है शुभ फल नहीं होगा। अष्टमेश से के संबंध से योग कारक नष्ट तत्व नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। मुझे लगता है कि इतना काफी है आज के लिए। इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।